12वीं परीक्षा बोर्ड में 96% से ऊपर तक नंबर लाने वाली बेटियों ने किया कौम का नाम रोशन। पंचर बनाने वाले बोलने वालों के मुंह पे जड़ा जोरदार तमाचा। अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन ने किया बच्चियों को सम्मानित। एमडी रोड स्थित मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन की ओर से 70 से 90% से ऊपर बोर्ड इम्तहान में नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को तिरंगा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सेरेमनी में शहर भर के स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। अवार्ड के साथ करियर गाइडेंस व काउंसलिंग भी की गई। एटीएम के सेक्रेटरी शब्बीर खान ने कहा कि अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन का यह पहला अवार्ड सेरेमनी है जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में आर्ट्स फैकल्टी के साथ में साइंस भी शुरू की जा रही है। उन्होंने अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां यहां एडमिशन लें और बेहतर माहौल में अपनी पढ़ाई के साथ करियर गाइडेंस भी हासिल करें। नायब सदर इलियास कुरैशी ने कहा कि 2 दिनों में इस प्रोग्राम को किया गया। 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए और 500 से ज़्यादा लोगों को मना भी किया। अगली बार इससे भी बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इस सेरेमनी को तिरंगा अवार्ड सेरेमनी का नाम दिया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में 96.80% लाने वाली आयरा खान ने कहा कि आगे चलकर आर्मी डॉक्टर बनना चाहती है ताकि देश की और कौम की सेवा कर सके। फोटो सेशन है, तालियों के साथ में तालियां बजा दें एक बार, बहुत शानदार तालियां। से पहली जो ऑफिसर बनी थी वो मेरी भतीजी है कर्नल इसरत अहमद, और उन्होंने इंडियन आर्मी में सबसे पहले कमांड करने का भी सर्फ उन्हीं को हासिल हुआ किसी यूनिट को। अब भी वो मेरठ में एक यूनिट को कमांड कर रही हैं। दूसरा मेरी डॉटर हैं जो इनकम टैक्स में अभी डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी वो आईएएस में 216वीं रैंक थी। तीसरा मेरी एक भांजी हैं जो आरएस हैं, और एक मेरे भतीजे की वाइफ है वो डीआईजी है जेल्स में। लेकिन हम लोग एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और सबकी हमारी एजुकेशन गांव के स्कूल में हुई। अब तो हर जगह टीचर होने लग गए, लेकिन जब मैं पढ़ता था हमारे गांव के स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं था। लेकिन खुदा की मेहरबानी कहिए या आप लोगों की दुआएं कहिए, हम सारे भाई उसी स्कूल से पास आउट हुए, सब स्कूल के टॉपर थे। उसके बाद वहीं के लोकल कॉलेज में गए और 5 भाइयों में से एक टीचर थे, एक आईपीएस थे, 2 हम आईएएस बने, तीसरे प्राइवेट सेक्टर में थे। मेरी दादा की औलाद में आज 15 गजटेड अफसर हैं, उनमें आर्मी में एक ब्रिगेडियर हैं, एक कर्नल हैं, और हम आईएएस आईपीएस और आरएएस में इतने सारे लोग हैं कि जब गूगल को आप सर्च करेंगे, मेरी डॉटर का नाम फरा हुसैन, मैं मेरी बेटियों से बात कहना चाहूँगा, फरा हुसैन आईआरएस आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको मेरा पूरा एक फैमिली की हिस्ट्री आ जाएगी। कि जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए उनको हम यहाँ काउंसलिंग भी करा सकें, उनको मोटिवेट भी कर सकें कि उनको क्या कहाँ जाना चाहिए, किस तरह की स्टडी करनी चाहिए ताकि वो और आगे कामयाबी हासिल कर सकें। यहाँ बुलाने का मकसद उनको ये था कि यहाँ जो हमारा कॉलेज है लोगों को पता नहीं है कि यहाँ क्या क्या स्ट्रीम चल रही है, तो यहाँ आर्ट्स और साइंस में जो है सारी स्ट्रीम मौजूद है जो बाकी और सरकारी कॉलेजों में नहीं है, महारानी कॉलेज के अलावा प्राइवेट में भी नहीं है। तो हमने ये कोशिश करी है कि कौन के बच्चे जिन्होंने 12th में पास किया है, अच्छे नंबरों से आए हैं, तो सबको यहाँ बुलाया है, उनकी हौसला अफजाई करें और ये कोशिश करें कि वो महारानी कॉलेज के बाद में अगर एडमिशन ले तो इस कॉलेज में ले, ताकि उनको यहाँ एक अपना माहौल मिले, उनकी हिफाजत भी रहे और उनकी पढ़ाई भी यहाँ दूसरे कॉलेजों से बेहतर है। कितने बच्चों को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया? मैं समझता हूँ शायद करीब 350 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके अलावा कुछ बगैर रजिस्ट्रेशन के भी आए हैं, तो उन बच्चियों को भी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी जो है अवार्ड दिया जाए। ये जो हमने समारोह रखा है, इस समारोह में 550 करीब बच्चियाँ हमारे पास बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन हुए, और इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो हमारी बच्ची मेरे साथ खड़ी है ये 96.8% इसके जो मार्क्स है। और हमारी उम्मीद और हमारी ये आने वाले वक्त में कल का हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होगी, और इंशाअल्लाह कंधे से कंधा शाना बशाना
हमारे समाज के साथ, हमारे मुल्क के लोगों के साथ चलेगी। आने वाले वक्त ये सोफिया कुरैशी भी हो सकती है, आने वाले वक्त ये व्योम सिंह भी हो सकती है। तो हमारा यही मोटो है, फंक्शन करने का सबसे पहला हमारा मकसद यही है कि हमारे समाज में जो एक लोगों की मैसेज ये होता है कि हम बच्चियों को पढ़ाते नहीं है, तो दिखाना चाहता हूँ। 550 बच्ची मेरे पास 500 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन है और करीब जो है इतनी बच्ची मेरे पास रजिस्ट्रेशन से रुक गई, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 2 दिन का समय मिला था जो रजिस्ट्रेशन हमने किया। तो इतनी बच्चियाँ कम से कम हमारे पास लाइन में भी हैं। अब आने वाले वक्त में इससे और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जयपुर में पहला अपना ये अवार्ड फंक्शन हुआ है जो इस मुकाम पे इतने लोगों के बीच में किया जा रहा है। इसका नाम दिया है, इसको हमने तिरंगा अवार्ड के नाम से इसको किया है 2025, और इसको रिजल्ट्स को, हमारी बच्चियों के रिजल्ट्स को हमने सेना के, हमारे मुल्क की, इंडिया के आर्मी को समर्पित किया। करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयरा पठान है। मैंने साइंस स्ट्रीम में साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट है मेरे पास। मैंने 96.8% स्कोर किया है और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपने स्कूल और अपने पेरेंट्स को ही, उन्हीं के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मुझे आगे जाकर डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर मुझे आर्मी में बनना है, क्योंकि डॉक्टर्स की ज़रूरत आर्मी में ज़्यादा है और वहाँ पे सर्व करके हम अपनी कंट्री को डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये कर पाऊँ। और अपने जूनियर्स के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि आप जो भी करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे अपने आपके आगे जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा हो, आपकी कंट्री को फ़ायदा हो, आपकी कौम को फ़ायदा हो, और इतनी मेहनत करें कि सब आपसे इंस्पायर हो। अच्छा, ये बताइए आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी 96 लाने के लिए? क्योंकि अक्सर जो है लोग ये सोचते हैं कि भाई 96% लाना एक नामुमकिन सी बात है। नहीं, देखें, मेहनत तो हर चीज़ मांगती है और एक्चुअली होता है ऐसा है कि जब हम स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं तो वो एंड में उतनी मेहनत नहीं मांगते। फिर अगर हम रोज़ 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो हमें एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम टाइम में वो 10 to 12 आवर्स जो बच्चों को देने पड़ते हैं ना, वो नहीं देने होंगे। तो आप मेहनत स्टार्टिंग से करें, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ स्कूल रेगुलर जाएँ, क्लासेस एक्स्ट्रा जो होती है उनको रेगुलर लें, अपने टीचर्स की हेल्प लें, और बस आप अगर रोज़ाना भी स्टडी करेंगे वो इनफ रहेगा। हिजाब कभी आपकी स्टडी में आड़े आया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे स्कूल में तो बहुत इनकरेज करते हैं।